एक साधक का सवाल है, ये पंजाब से इंद्रजीत नाम है इनका। उन्होंने पूछा है, अगर महाराज जी मैं खेती करता हूँ, उसमें पानी देते हैं, जोतते हैं खेत को, तो अनंत जीव मर जाते हैं, क्या इसका मेरे को पाप लगेगा? और इसका मैं क्या पश्चाताप करूं? तो सबसे पहली तो बात यह है, अगर ये भाई जो इंद्रजीत नाम का है, इसके मन में कम से कम ऐसे तो आया, आखिर इतने जीव अपने स्वार्थ के लिए मर रहे हैं, क्या होगा इसका? और उनका क्या करोगे जो लाखों में से कभी ये मन में ही नहीं आया? इसका मतलब ये कोई पुण्य आत्मा है, किसी सत्संग में गया होगा तो इसके दिल में ये जिज्ञासा उठी है, जो बहुत बड़ी बढ़िया जिज्ञासा है। इसी एक चिंगारी से बहुत बड़ी अग्नि पैदा कर सकता आदमी। तो भाई देखो, दो टाइप के कर्म होते हैं किसी भी कर्म में। एक तो कर्म ये होता है कि भाई जरूरत से हमने ये काम करना ही है, पेट भरने के लिए अन्न वगैरह सब्जी वगैरह हमारे को चाहिए, कि ये अन्नमय कोश है, और उसमें हमारे पास जीव जंतु जैसे पानी देते हैं, कितने बिल, कितने कीट पतंग, कितने लाखों करोड़ों मर जाते हैं। और जुताई करते हैं आजकल तो ट्रैक्टर से, पहले बैलों से जोतते थे तो थोड़ा बहुत जीव बच जाता था, क्यों धीरे धीरे चलता था तो एक जगह से दूसरी जगह निकल जाता था। तो एक कर्म तो वो है जो ठीक जरूरत के लिए आप कर्म करते हो, फिर पाप हो जाता है। ध्यान करना इस चीज का। एक कर्म वो है जो अपने सुख के लिए ज्यादा गेहूं हो जाए, ज्यादा सब्जी हो जाए और जल्दी हो जाए, उस स्वार्थ के लिए बुरे कर्म करना, ये उससे ज्यादा पाप है। पाप तो वो भी है, लेकिन वो आवश्यकता का है। ये अन्न सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, जो भी भगवान ने ये शरीर दिया इसको चलाने के लिए, ये चीज तो थोड़ा बहुत अन्न में कोश है, तो भगत को भी चाहिए इतना संसार जिससे शरीर चल जाए, तन ढका जाए। तो उस कर्म का भी दंड है। और जो आप अच्छी सब्जी के लिए स्प्रे कर रहे हो बार बार, और अंदर धरती के अंदर भी 2-3 बार जहर को बो देते हो, और तीसरा कहीं भी जा करके कोई चीज बचे, जैसे गेहूं वगैरह की पराली है और कुछ है, उसमें आग लगा देते हो। कितने जीव होते हैं आप जानते नहीं, कितना बड़ा अपराध कर देते हो आप। ज्यादा हो जाए, ज्यादा खाद डाल रहे हैं तरह तरह की, मतलब सबके अंदर भगवान है, भगवान को मारने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जहर डालना उसके अंदर। सोचना अगला खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी उस जीव की। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये डबल दंड मिलेगा इसको, जो अपने सुख के लिए जीवों को मारना। और ये भूल जाना, अब मैं भी वही आत्मा हूं, वो भी आत्मा, मेरे को भी इतना कष्ट एक सुई से होता है, और उसको तू तबाह करके तड़फा के मार रहा है। और इतने जीव जंतु और पक्षी और ये मनुष्य वगैरह उसको खाते हैं, उसको जहर परोस रहा है। ये बहुत बड़ा दंड है। तो इसमें सावधान रहना। खेती करते हो, कोई भी काम करते हो, आजकल तो बड़े बड़े वैसे अपराध हो रहे हैं। एक आधी नस्ल ऐसी है गाय की, वो बेचारी, इसका सींग नहीं आए, अच्छी लगे, इसको सींगों को 1 महीने का बछिया होती है तो उसको दाग दिया जाता है गर्म करके लोहे से। वो कहता है जी मैं डॉक्टर हैं पशुओं का। कितना दंड मिलेगा बेटा तेरे को पता है? अरे महाराज जी दंड तो बाद में मिलेगा, क्या परवाह है मेरे को, अब तो मनमाना आचरण करूंगा, मेरे को पैसा मिल रहा है, चाहे मैं किसी को बर्बाद भी कर दूं। तो
इस टाइप का जो है ये अपराध कभी मत करना। अब जो वैसे नॉर्मल आपको खेती करने में आप खाद नहीं डाल रहे, जहर नहीं डाल रहे, ज़्यादा स्प्रे करके जीवों को नहीं मार रहे, नॉर्मल खेती करते हो फिर भी पाप होते हैं, तो उसका एक इलाज है, कुछ पाप कट जाएं तो जो आपका बड़े प्रेम से आपने मेहनत करके जो आपको अन्न हुआ है उसका 10वां हिस्सा चींटी है, गाय है, पक्षी हैं, भगवान समझ के बांट के उनको देना और भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरा को ये धंधा मिला है खेती का और बार बार मेरे को दुख भी होता है, मैं दुखी हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं आप मेरी तरफ देखना, और उसका भगवान का नाम लेना, पश्चाताप करना, और जो होता है उसका 10वां हिस्सा भगवान समझ के जीवों को देना, एक मनुष्यों को नहीं। मनुष्य के पास तो सारा सामान है, ये दूसरे जीव जो 83,99,999 योनियां, समझना इनके पास सामान नहीं है। आप कर्म योनि में हो, ब्रह्मा जी ने कहा दे दे दे, दया करो, दमन करो, दान दो, तो वो समझ के और उसको बांट के खाना, उनको देना और पश्चाताप करना, भगवान का भजन करके प्रार्थना करना, इस हिसाब से वो कर्म आपके बहुत कम हो जाएंगे। और अपने स्वार्थ के लिए स्प्रे करना, ये करना, जहर डालना, एक एक एकड़ में 4-4 कट्टे खाद के जहर के डाल के लोगों को मारना, ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा में देखना तुम्हारा ज़्यादा क्या होगा, इतने दंड मिलेंगे पागल हो जाओगे। जेर में, अंडे में, पसीने में बार बार पैदा होके पुनरति जन्नम पुनरति मन्नम पुनरति जठनी जन्नी संयम, कोई बचाने वाला नहीं। तो ये ध्यान रख के काम करना चाहिए। हम कर्मयोनि में ये मानना नहीं कि महाराज जी मेरे को तो पता नहीं था, पता तो करने के लिए शरीर मिला है ना, दूसरा पता तो कर लिया, कॉलेज में गया, ये लाया, ये खाद लाया, ये बीज लाया, जीवों को मारने के लिए। वेद शास्त्र हैं, संत हैं। महाराज जी जल्दीबाजी में थी, मैं स्टेशन पर नहीं जा सका, मैंने ट्रेन पकड़ ली, इसलिए टिकट नहीं ली। क्यों नहीं ली टिकट? दंड मिलेगा। और इधर तो टीटी छोड़ भी देगा कि वो भी दोस्ती बन जाता है पैसे के लिए, उधर का तो भाई कोई चीज माफ नहीं होती, अंदर बैठ के उसी टाइम प्रिंट कर लेता है। तो ये बहाना नहीं चलेगा। आप मनुष्य हो, आप में अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेद शास्त्र बनाए हैं, सारी चीज बनाए हैं, ऐसे बहाना नहीं चलता कि मेरे को पता नहीं था, मनमाना आचरण कर रहे हो। पता किया क्यों नहीं? इसलिए पता करो, इस जीवन को संवारो, जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ और एक एक कदम सोच समझ के रखो, नहीं तो अनंत जन्मों में दुर्गति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की जय जय।